प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज़ादी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। विश्वास करता हूँ कि आप सब जो मुझे देख रहे हैं इन दिनों में आप आशीषित हो रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है अनंत जीवन यह है कि हम अपने परमेश्वर को जानें। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ भी हो रहा है तो मुझे लगता है कि तुरंत आपको उपवास करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारा स्ट्रगल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जिनसे इन दिनों में प्रार्थना वैसे नहीं हो पा रही है जैसे वो पहले के दिनों में करते थे। और अगर आप ये देख रहे हैं कि आप जैसे पहले प्रार्थना करते थे, कई समय आप प्रेयर में रहते थे, कभी कभी आप 1 घंटा, कभी कभी आप 2 घंटे भी दुआ करते थे या आधा घंटा करते थे, लेकिन इन दीज डेज आप ये देख रहे हैं कि आपका प्रेयर लाइफ मर रहा है। तो क्या करना चाहिए हमें? मैं सबसे पहले आपको एक खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। शैतान परमेश्वर को हमारी प्रार्थनाओं के जवाब देने से नहीं रोक सकता। इस बात को आप अपने दिमाग में रख दीजिए। शैतान परमेश्वर को हमारी प्रार्थनाओं के जवाब देने से नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ये दुनिया परमेश्वर पिता की है, वो राज्य करता है यहां, और शैतान उतना ही आगे बढ़ सकता है जितना उसको अलाउ किया गया है। जब शैतान जानता है कि वो खुदा को हमारी दुआओं के जवाब देने से नहीं रोक सकता, इसीलिए वो आपको रोकता है कि आप प्रेयर ना करें, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने इनको प्रार्थना करने से रोका, बात ही खत्म। न इन्होंने प्रार्थना की न वहां से जवाब आएगा। इसीलिए हमले खुदा पे नहीं है, हमारे प्रार्थना की जिंदगियों पर है, हमारी प्रेयर लाइफ पर है। आज मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, मत्ती 26वां अध्याय, मैथ्यू 26, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? हम यहां पर पढ़ सकते हैं कि यीशु अरेस्ट होने वाले थे, और आप जानते हैं वो एक गार्डन से अरेस्ट हुए थे। हमारा उद्धारकर्ता एक बगीचे से पकड़ा गया था, क्योंकि पहला व्यक्ति आदम भी एक बगीचे में ही गिरा था। बाइबल कहती है जो आदम में मरते हैं वे मसीह में जिलाए जाते हैं। हम सब आदम में पैदा हुए हैं। आदम गिरा था, लेकिन अब यीशु एक बगीचे में है, और वहीं से उसने हमारे लिए जिंदगी देना शुरू की और हम आज उठे हैं। यीशु एक बगीचे में है और वो अपने चेलों को लगातार कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो एक परीक्षा आने वाली है, और वो परीक्षा थी कि यीशु गिरफ्तार होने वाला था। और कहां ना कहां वो जानता था कि अगर इन्होंने प्रार्थना नहीं की तो ये डर जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे, ये बहुत सारी एंग्जाइटी में आएंगे। प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी परीक्षाओं को, अपने टेम्पटेशंस को वेलकम करता है। बहुत सारी परीक्षाएं आपको बाहर से नहीं आती हैं, अंदर से आती हैं। जैसे कि अगर आपने प्रार्थना नहीं की, आपका गुस्सा आपके अंदर लौट आएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्रभु में है तो भी गुस्सा बहुत करते हैं, गाली भी देते हैं, कभी कभी हाथ भी उठा लेते हैं, कभी कभी नाराजगी में मुंह सुजा के, मुंह फुला के सारा दिन बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका मूड ऑफ है। ये उनका ओल्ड नेचर है। और एक कब आया? जब उन्होंने परमेश्वर से मुलाकातें बंद कर दी। और मुलाकातें कैसे बंद हुई? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दी। प्रार्थना परमेश्वर से मुलाकात करना है, प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, प्रार्थना परमेश्वर के चेहरे को ताकना है, प्रार्थना परमेश्वर से कुछ हासिल करना है, प्रार्थना अपना सब खुदा को देके उसका सब कुछ लेने जैसा है।
पर जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम सारी पुरानी चीज़ों को, हमारे पास्ट लाइफ को, हमारे पास्ट वाले बिहेवियर को हम वेलकम करते हैं। यीशु ने इनको कई बार कहा, उठो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, पर उन्होंने नहीं की। क्या आया रिजल्ट? सब भाग गए। आज कई बार परमेश्वर हमें भी सेम उठ कहता है, उठो प्रार्थना करो। रात को कभी कभी नींद नहीं आती, पवित्र आत्मा हमें कहता है, उठ प्रार्थना कर। हम जब सुबह उठते हैं, हमारे पास पहला ख्याल आता है, खाना बाद में खा, सब कुछ बाद में कर, पहले प्रार्थना कर, परमेश्वर से बात कर। लेकिन कई बार हम घर में रहते हैं, हमारे पास समय होता है और हमारे पास फोन भी होता है, हमारे पास समय भी होता है, हम प्रेयर नहीं करते, पर हम अपना बहुत समय फोन पे बिताते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बदन आपके ऊपर हावी हो चुका है। आपकी बॉडी आपको ओवरकम कर रही है। जब हम जो कुछ हमारी बॉडी कहती है, जब हम वो करते हैं, ये बॉडी और भी जिद्दी और स्ट्रांग बनती है। अगर मेरी बॉडी ने मुझे कहा पहले मुझे नाश्ता चाहिए, प्रार्थना बाद में, अब मैंने नाश्ता दे दिया। उसके बाद मेरा मन मुझे कहता है कि चलो एक फोटो निकालेंगे। मैंने अब तक प्रेयर नहीं की है, लेकिन मैं फोटोज निकाल रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने घर से निकल रहा हूं और मेरा काम है और मेरे को ख्याल आ रहा है प्रार्थना करके काम कर, पर मुझे लगता है नहीं, मुझे सब आता है, मैं ऐसे ही कर सकता हूं, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं थोड़ी थोड़ी बातों के लिए प्रेयर करूं। आहिस्ते 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 जब आपकी बॉडी, आपका माइंड जिद्दी होता जाता है, उसके बाद आपके लिए प्रेयर करना बहुत कठिन हो जाता है। अगर आज आपको लगता है कि ये सेम हालात मेरे साथ भी हैं, बहुत इजीली मैं पहले प्रेयर कर पाता था लेकिन इन दिनों में मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको फास्टिंग की नीड है, आपको उपवास की जरूरत है। आपको उस दिन उपवास करना चाहिए जिस दिन आप घर में बैठे हैं, क्योंकि अगर आप उपवास में प्रभु को समय नहीं देते, या अगर आप जॉब करते हो और सुबह उठ के प्रभु को समय देकर काम पे नहीं जाते, जिस दिन आपका उपवास हो, आपकी कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। आपका वेट लॉस होगा, आपका माइंड आपको कहेगा कि हाँ हाँ तू फास्टिंग में है, लेकिन स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पे आप कुछ भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने खुदा से मुलाकात नहीं की है। अगर आज आपको लगता है कि पास्टर मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, फास्टिंग में आइए। सुबह उठिए, पानी लीजिए, कॉफी लीजिए, दुआ करना स्टार्ट करिए, कुछ समय बाइबल पढ़िए। घर पे हैं तो बहुत अच्छा है, दोबारा फिर प्रभु के साथ बैठिए कुछ समय के बाद। लेकिन अगर आप काम पे जाते हैं तो सुबह उठ के खुदा के साथ समय बिताएं और उपवास में रहें। इससे आप अपनी बॉडी को ओवरकम करना स्टार्ट कर दोगे, फिर से दुआ स्टार्ट हो जाएगी। कई बार ये अर्जेंसी होती है, इमरजेंसी होती है कि हमें फास्टिंग में जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी हमें ओवरकम कर रही है। मुझे उम्मीद है अगर आप चाहें तो इस समय आपने देखा होगा एक नीचे एक लाइन चल रही है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो एक नाम है, सूरज प्रमाणी जिस नाम से चलता है ये। आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जो इस बार मैं आपको आर्टिकल दूंगा, मैं उसमें टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो आप उस ग्रुप में आ सकते हैं, क्योंकि हम एवरी थर्सडे फास्टिंग करते हैं। आप भी हमारे साथ कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं इस फास्टिंग वाली, और आपको वचन भी मिल जाएगा। सो अगर इस बार जब आप आर्टिकल को जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी होगी, और आप चाहें तो आप जाके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको लिंक्स मिलती रहेंगी जूम मीटिंग्स की। सो प्रभु आपके साथ है। प्लीज मेरे भाई मेरी बहनों, उपवास करें ताकि आपका बदन आप पे हावी ना हो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं, कई बार आप हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन,
हमारा बदन हमारे हाथ में नहीं होता। हम दुआ करते हैं पिता, आज हमें घंटों दुआ में बैठने के लिए मदद करें और हमें उपवास करने में मदद करें। उपवास एक डिसिप्लिन है खुदा, और डिसिप्लिन से ही कैरेक्टर बाहर आता है। हमें हेल्प करें, हमारी सहायता करें पिता। हम आपसे ये मांगते हैं, हमें उपवास करने का अनुग्रह दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमेशा की तरह मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूं, तो इस समय आपके सामने 2 नंबर्स हैं। आप चाहें तो अपने अपने प्रार्थना निवेदन मुझे भेज सकते हैं। सिर्फ इतना लिखें, प्रेयर लाइफ, और मैं जान जाऊंगा कि आपने आज का वीडियो देखा है। और याद रखिए, जो आर्टिकल्स का नंबर था वो डिफरेंट है, ये अलग है। आप मिक्स मत करिएगा, नहीं तो रिप्लाई नहीं आएगा। और एक आखिरी चीज़, यदि आपको लगता है ये वचन आपके लिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।